नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और आपकी जितनी भी क्वेरी है उसका डिटेल आंसर इस वीडियो में रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपके मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ही है। तो आगे किस प्रकार से मैरिज लाइफ रहने वाली है और मैरिज प्रोस्पेक्ट क्या रहने वाले हैं। यहाँ पर यूनियन लाइन हमारे पार्टनर को, हमारे मैरिड लाइफ को, इमोशनल अटैचमेंट्स को मेनली रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर किसी भी तरह का आइलैंड फॉर्मेशन होना मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस डेफिनेटली लाता है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह हो गई कि अगर सिर्फ ये आइलैंड रहता और लाइन अगर सीधी रहती तो डेफिनेटली डिवोर्स हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। रीज़न उसके पीछे ये है कि जब भी इस प्रकार के बायफोर्के के साइन यूनियन लाइन पे होते हैं तो एक बार डिटैचमेंट होने के बाद बहुत गहरा अटैचमेंट होता है। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस आपके या उनके जितने भी रहेंगे वो दूरी जाने के बाद ही क्लियर होने वाला रहेगा। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो दूरी के बाद ही एक दूसरे की अहमियत, एक दूसरे का प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरा होता जाता है। यही रीज़न है कि दूर होने के बाद हमेशा के लिए पास आने की विधि को ये इंडिकेट करता है। तो डिवोर्स के तो चांसेस नहीं है, बट अभी भी थोड़ा डिस्टेंस रहने के चांसेस है, जो अभी पाम की लाइन्स के अतिरिक्त आपको जज करके दिया जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें आपकी लाइफ लाइन में, तो लाइफ लाइन के पैरेलल आप एक कॉम्बिनेशन ये पाएंगे कि आपकी लाइफ लाइन में ड्रास्टिकली चेंजेस इस प्रकार के होते जा रहे हैं। इस प्रकार के चेंजेस होना लाइफ में मेजरली बहुत ज़्यादा उठापटक लाता है, नहीं तो चेंजेस लाता है बर्थ प्लेस के रिगार्डिंग, वर्क प्लेस के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग। तो लाइफ लाइन में किसी भी तरह का चेंजेस होना सीधे के सीधे लाइफ पैटर्न में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं अच्छा दिखा रहा है। पहले एक रेखा बाहर निकली जो फॉरेन कनेक्शन के लिए व्यक्ति को डेडिकेटेड करता है, दूसरी कुछ एक सपोर्टिव लाइन से जो धीरे धीरे ओवरलैप करके आगे चल रही है। आपकी लाइफ में जो बहुत मेजर इश्यूज या चेंजेस इस प्रकार से आना शुरू हुआ, उसका अगर एज जज करें तो यहाँ पर अराउंड ये बैठ जाएगा, आपको 33 का पीरियड बैठेगा, जिसके बाद में धीरे धीरे आपके लाइफ स्टाइल में, करियर में चेंजेस आना शुरू हुआ। और सबसे नेगेटिव जो चेंजेस रहा, क्योंकि एक रेखा जब इस प्रकार से ओवरलैप करती है तो अच्छी होती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट को बढ़ाती है। लेकिन जब एक रेखा अंदर की तरफ होकर फिर बाहर के तरफ जाए तो इस कंडीशन में जितना भी कंफर्ट है वो ख़त्म होता है, सिक्योरिटीज़ ख़त्म होती है, अनसर्टेनिटीज़ या अनस्टेबिलिटीज़ लाइफ में क्रिएट ज़्यादा होता है। तो अगर इसका सेपरेट पीरियड हम काउंट करें तो ये यहाँ पर निकलेगा। इसका एज अगर यहाँ देखें तो ये अराउंड आपको 35 से लेकर के करेक्ट ये 37 का एज ही यहाँ पर बैठ रहा है। तो यानी अगर अभी भी हम देखें तो अभी भी आपके 4 या से लेकर के 5 मंथ जो है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा लाइफ के प्रोस्पेक्ट या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। फेब में आपका कंप्लीट हो जाएगा 37, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लेकर के चलिए जुलाई से आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, करियर के रिगार्डिंग भी, लाइफ पैटर्न के रिगार्डिंग भी, आपके फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी, क्योंकि इसका जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली आगे बढ़ रहा है और इसका पूरा झुकाव अब बाहर की तरफ ही है, चंद्र की तरफ। तो जब भी लाइफ लाइन ऐसे बाहर की तरफ जाती है तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होना, सेटलमेंट होना, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, वर्क प्लेस इस्टेब्लिश होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही देता है। तो इसीलिए अभी मिनिमम 3 से 4 महीने आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की सख्त ज़रूरत है। इस समय आपको मेजरली सपोर्ट मिलेगा नहीं, सपोर्ट आपको दूसरों का करना पड़ जाएगा। लेकिन जुलाई के बाद का जो समय है उसमें देख सकते हैं कि छोटी छोटी सपोर्टिव लाइन्स आना शुरू हो रही है। तो ये इसी बात को कंफर्म करती है कि वापस से स्पाउस का सपोर्ट मिलना, दूसरों का सपोर्ट मिलना, स्ट्रेंजर्स का सपोर्ट मिलना आपको डेफिनेटली शुरू होगा। तो थोड़ा सा इधर पेशेंस रखने की ही ज़रूरत है। जो इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ बनता है वो व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। इसी में आपके दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर है, करियर और हेल्थ। क्योंकि जब लाइफ लाइन में से चेंजेस होते तो ऑब्वियस है ये हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस देगा। और ऊपर से जब इस प्रकार की राहु की रेखाएं बार बार काट के जाती है तो इन सब रेखाओं को राहु रेखा कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये वरीज देता है। और इस कंडीशन का कनेक्शन यानी इन रेखाओं का कनेक्शन शुक्र से भी है। तो शुक्र फैमिली का कारक हुआ, आपके पेरेंट्स का भी कारक हुआ। तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, अननेसेसरीज वरीज ये ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पर। और ये रेखाएं आगे और बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको कंट्रोल अपने ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग को कम कर या सैटर्न का रेमेडी करके डेफिनेटली कर सकते हैं। क्योंकि सैटर्न माउंट के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी जो ये आड़ी रेखा जा रही है ये मूड स्विंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देती है, बेफिजुल का चिंतन मनन कराती है, लोनलीनेस या सैडनेस देती है। ये रेखाएं हार्ट लाइन से कनेक्ट होने के कारण, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन होने के कारण थॉट्स को या इमोशंस को ऑर्गेनाइज होने नहीं देती है।
इसलिए ओवर थिंकिंग के कारण नेगेटिव थिंकिंग एंड मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटीज़ भी आता है। तो जब भी किसी का सैटर्न वीक हो या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करे तो मल्टीपल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन की अवेलेबिलिटी आती है जो सेंसिटिव पर्सनैलिटी को, इमोशनल ट्रबल को मेनली रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपने सैटर्न पे ही काम कर लिया, रिएक्ट ही करना बंद कर दिया, ओवर थिंकिंग ही करना बंद कर दिया, तो आपके 90% अबव इश्यूज़ तो यहीं के यहीं ख़त्म हो गए। तो बस ये आपको मेजरली करना है। करियर के रिगार्डिंग अच्छा कॉम्बिनेशन आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आपकी लक लाइन में चेंजेस मेजरली होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप जो ये देख सकते हैं, तो ये जो चेंजेस होता है ये नए अपॉर्चुनिटीज़ को, नए तरह के काम को या अलग माध्यम से पैसा कमाने के मल्टीपल सोर्सेज को रिप्रेजेंट करा है। और अगर इसका एज यहाँ पर जज करें तो ये एज मेजरली यहाँ पर आपका 38 का ही निकलेगा, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट फेब। लेकिन ऐसा नहीं है नेक्स्ट फेब से ही रिजल्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये रेखा थोड़ी थोड़ी इस्टेब्लिश इसी समय से होना शुरू हो रही है। और जब आप सैटर्न रेमेडी करेंगे तो करियर इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में हुआ यही है, आपके जीवन में कभी भी भाग्य की या रिसोर्सेज की कोई बहुत कमी नहीं रही, लेकिन ये जो आड़ी रेखाएं हैं इसने हमेशा आपको स्ट्रेस कहीं ना कहीं से ला के दिया ही है। सब चीज़ अच्छा होने के बावजूद भी स्ट्रेस रहा, अभी कुछ ठीक नहीं है तो भी स्ट्रेस है, क्योंकि ये रेखाएं सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। सैटर्न हमको फाइनल रिजल्ट देता है किसी भी चीज़ का, हमारे कर्म का फल है वो। तो अगर सैटर्न की स्थिति जिसके हथेली में ज़्यादा अच्छी होती है, वैसे जातक बहुत कम एफर्ट में भी बहुत अच्छा मक्खन जीवन जी जाते हैं। लेकिन आपके केस में क्या हो गया, आड़ी रेखाएं या जिनकी आड़ी रेखाएं होती हैं ज़्यादा इधर पे, तो कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लें, कितनी भी अच्छी लाइफ स्टाइल क्यों ना हो जाए, या कितने सही ढंग का भी काम क्यों ना हो जाए, सेटिस्फेक्शन नहीं आता, फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता, यानी मन मुताबिक काम नहीं बनता है। इसके लिए सबसे पहले तो टहलना शुरू करिए आप। सुबह जल्दी उठ करके योगा प्राणायाम करना ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ज़रूरी है। तो शनि की जो यहाँ दरिद्रता आती है, या कहीं ना कहीं ये जो लोनलीनेस, सैडनेस या इमोशनल डिस्टर्बेंस आता है, ये कम होना शुरू होगा, आपकी एंजाइटीज़ खत्म होगी सुबह जल्दी उठ के या टहलने से। तो पहले तो आप ये काम करिए और इसका सजेशन दे दिया जाएगा। सिर्फ यही एक मेन इशू है आपके पाम में, इसकी स्थिति थोड़ी बहुत भी ठीक हो गई, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिवली चेंजेस डेफिनेटली आएगा, और वो आने ही वाला है। इसीलिए आपकी लाइफ लाइन में भी इतना पॉजिटिव चेंजेस हमको दिखाई पड़ रहा है। आपकी हथेली में मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा है, जो मल्टीपल लर्निंग्स को, मल्टीपल इंटरेस्ट को या बिजनेस सेंस या लक को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर प्योरली बिजनेस में जाना या प्योरली जॉब करना, इसमें ही आप कंफ्यूज ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि सूर्य के ऊपर मल्टीपल्स लाइन का फॉर्मेशन है जो हर क्षेत्र से इन्फ्लुएंस करती है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन होता है। तो इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी भी नहीं हो पाती काम में, क्योंकि इमोशनल डिस्टर्बेंस है। अब आपका इमोशन अच्छा है, यानी मन ठीक है, तो आप एक समय पर 10 काम भी सरलता से कर पाएंगे। मन ही ठीक नहीं है तो कोई भी काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो ये फॉर्मेशंस ये साफ साफ दिखा रहा है कि मेन इशू तो यहीं से है। ये जैसे ही क्लियर हुआ, करियर से लेकर के हेल्थ, लाइफ स्टाइल, सेटिस्फेक्शन, प्रोमिनेंट रिजल्ट सब आपके पक्ष में ही आने वाला है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा और पेशेंस आप यहाँ पर रखिए। जहाँ तक पेरेंट का हेल्थ इशू रहा, तो उसके लिए आपके हथेली से सजेशन नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि फैमिली इशू आ रहा है, लेकिन क्या कब तक आएगा ये प्रोमिनेंट आंसर आपके हथेली से नहीं आएगा, उनके हेल्थ के रिगार्डिंग उन्हीं के पाम से वो शो हो पाएगा। बाकी एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपके जुपिटर पे विंडो साइन का फॉर्मेशन है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रबल फैमिली के रिगार्डिंग, पेरेंट्स के रिगार्डिंग फिर नहीं देता है। इस कंडीशन में सिक्योरिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो एट द एंड सारे काम अच्छे से बनते हैं, या अपने पक्ष की बात निश्चित रूप से होती है जैसा आप चाहते हैं। तो ये जुपिटर के ऊपर है, तो ये मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, सांसारिक जो जीवन है, पारिवारिक जीवन, उसको ये अच्छा डेफिनेटली करेगा, उसको ये बहुत अच्छा दर्शा रहा है। और जुपिटर पे आपकी आड़ी रेखा भी है, तो आपके माता पिता के कर्म भी अच्छे रहे हैं, सात्विकता ज़्यादा रही है, वो भी धार्मिक रहे, तो उनके कर्म जैसे आपको हैं तो आपके कर्म भी उनको लगेंगे या बच्चों में आएंगे। तो ये आड़ी रेखा आपको धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि, ये सारी चीज़ें देती है, दयालु बनाती है, करुणामय बनाती है। चाह करके भी धोखा नहीं दे पाना, किसी से चीट नहीं कर पाना, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं जो अच्छा करने जाए तो भी उलट ही काम हो रहा है। तो उसी कारण से नींद का जो इशू है वो चंद्र के द्वारा आता है। आपका चंद्र डेवलप ज़्यादा है, तो आप हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। तो जिसका चंद्र डेवलप्ड होता है, इनको घूमने फिरने का शौक़, खान पान का शौक़, रिसर्च करने का शौक़, नई नई चीज़ें जानने का शौक़ जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर चंद्र को ठीक करना है तो सैटर्न का सपोर्ट आपको लेना होगा। शिवलिंग जो है घर में भी स्थापित कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। तो इससे स्थितियों में बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपके आएगा। या चांदी का चेन भी मदर के द्वारा पहन सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको प्राप्त होगा।
उसके लिए बेफिक्र रहिए। और जितने टेंशन वरीज है तो यहाँ पर आप माइंड लाइन पे भी देखें, माइंड लाइन हमारे थिंकिंग पैटर्न, प्रोसेस, डिसीजंस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक साफ साफ आइलैंड यहाँ पर है। इस एज को जज करें तो ये देखिए करेक्ट क्या आएगा, 34 से लेकर के 37, देखिए वही पीरियड आ रहा है। और फिर उसके बाद इस प्रकार का कोई भी आइलैंड का साइन है ही नहीं। फिर उसके बाद आप देखें तो 37.5 के बाद में माइंड लाइन एकदम स्टेबली रन कर रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी है तो आपके अंदर इसने क्या कर रखा है कि जो सहन शक्ति वो बढ़ा रखा है, क्योंकि आउटर मार्स से कनेक्शन होने के कारण करेज को ये इंक्रीज करता है। तो किसी भी प्रकार के प्रेशराइज सिचुएशन को हैंडल करने की जो टेंडेंसी है या कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है आपकी। इसलिए नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर पाते, कुछ नकारात्मक एक्शन नहीं ले पाएंगे आप क्योंकि आपके अंदर हिम्मत, हौसला, जुनून इसने अच्छा कर रखा है। तो यहाँ पर एक जो एनालिटिकल कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है और फिंगर की लेंथ भी लंबी होने के कारण आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं। कई मरतबा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने में डिले भी हो जाता है। तो देखिए ये प्रॉब्लम है ही नहीं। फिंगर के नोट्स भी देखेंगे तो ऑर्गेनाइज नहीं है, बहुत सारी रेखाएं बीच बीच में, जो दर्शाता है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, उसके रिगार्डिंग कर बहुत कम पाते हैं और वो सारे काम जल्दी होते हैं जिसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो किसी से सजेशन लेना, किसी के अकॉर्डिंग चलना थोड़ा कम करना चाहिए, खुद को स्पेस देना, प्रकृति के निकट जाना, अपनी सराउंडिंग को अच्छा रखना, क्योंकि आपके पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है तो सराउंडिंग का, एटमॉस्फेयर का बहुत अहम रोल आप जैसे जातकों के जीवन में होता है। तो रेगुलर मंदिर विजिट करने से भी पॉजिटिव वाइब्स आती है या टेंशन वरीज जैसी चीज़ें दूर होती है। तो आपकी हथेली का किस्सा इतना है कि इसमें बहुत कोई मेजर इशू अब रहा नहीं। जितने भी प्रॉब्लम थे वो तकरीबन निकल चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत बचे हैं 20-30%, वो भी मेन सैटर्न के ही कारण। सैटर्न के ऊपर आप मेन काम करिए, अपने दिनचर्या को ठीक करना शुरू करिए, अपने वाइब्स के ऊपर काम करिए, आपको ड्रास्टिक रिजल्ट विद इन कपल ऑफ वीक्स में डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी लक लाइन की जो फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है और दोनों हथेली में एट द एंड फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, जो कभी पैसों की किल्लत कमी होने नहीं देता। आकस्मिक तकलीफ, परेशानी, मृत्यु जैसी चीज़ें नहीं होती, यानी एक्सीडेंट जैसी चीज़ों से बचते हैं इस कंडीशन में। हार्ट लाइन से बार बार रेखाएं नीचे जा रही हैं तो इतना एक्सपेक्टेशन सामने वाले से हो जाता है जो वो फुलफिल ना हो तो इमोशनल ट्रबल आता है, इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, इमोशनल सेटबैक्स आते हैं। तो देखा जाए तो आपके हथेली में फॉर्मेशन बहुत सही है और माइंड लाइन की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो कि ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी देता है, लर्निंग कैपेबिलिटी शानदार देता है, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है, मेमोरी के अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम है ही नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ से रही है, इमोशंस की रिगार्डिंग आ रही है, दैट्स इट। जहाँ इमोशन थोड़े बहुत भी सेटल्ड होना शुरू हुए आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाला फिर जीवन में, क्योंकि इमोशनल जिसका ट्रबल होता है उसको जो सुबह अच्छा लगेगा शाम को वही चीज़ ख़राब भी लगेगा। पल भर में चीज़ें बदलती हैं इमोशंस के अकॉर्डिंगली। तो जब आप टहलेंगे, जो खुद को समय देंगे और ये सारे जो चीज़ें करेंगे, इसमें आप अपने सैटर्न की जो वीकनेसेस जो आपको आ रही हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। तो जितनी बाउंडेशन लगा रखी है या जितनी एक प्रकार से भार आप लेकर के चल रहे हो उससे आप फ्री होंगे, फ्री विल में आएंगे। तो थोड़ा बहुत इसी के ऊपर काम करने की सख्त ज़रूरत है। बाकी पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली लाइफ में कपल ऑफ मंथ में आपके होने वाला है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी भी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।